डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल का आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा कि सैनिक स्कूल क्लास 6 या फिर 9th में आपके टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं और फिर सिलेक्शन के चांसेस क्या है, उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर हम लगातार आ रहे हैं। अब जिन बच्चों के नंबर कम रह गए किसी कारणवश, हो सकता है मेहनत की कमी रह गई हो सकता है आपने एग्जाम हॉल में आपने अच्छा ना किया हो, प्रेशर को हैंडल ना कर पाए किसी कारणवश भी, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके क्या चांसेस हैं। जिन बच्चों के नंबर ज्यादा आ गए उनके लिए तो लगातार सभी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जिन बच्चों के नंबर कम हो गए अब वो आगे क्या कर सकते हैं? क्या उनका ई काउंसलिंग में कोई चांस है? उनके रिजल्ट में क्वालिफाइड तो लिखा हुआ है लेकिन उतने मार्क्स नहीं आए जितने मार्क्स पर उनका सिलेक्शन होगा, है ना। उनके नंबर आ रहे हैं 180, किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं 210। क्या उतने नंबर में चांसेस हैं? किस हिसाब से हमको ई काउंसलिंग करनी है, कितने चांसेस बनते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बाकी ई काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगा हम आपके लिए वीडियो बनाकर बता देंगे कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है ताकि सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए 85,000 बच्चे क्वालिफाइड है। सैनिक स्कूल क्लास 6 वाली जो लिस्ट देखिएगा, लगभग 80 से 85,000 बच्चे क्वालिफाइड है और टोटल सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिला लो 13,000 सीट्स हैं। कैसे कैसे पॉसिबल है कि 80,000 लगभग बच्चे क्वालिफाइड और 13,000 सीट्स है? कैसे होगा? देखिए अभी मैं आपको समझाता हूं। जो इसमें क्वालिफाइड लिखा हो रहा है बेटा, वो धोखा है, समझ लो। जिन बच्चों के नंबर 2 नंबर भी दिख रहे हैं उनके रिजल्ट में भी क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल लिखा हुआ है, ठीक है। जिन बच्चों के 10 नंबर है उनमें भी लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल। वो बस आप सिंपल सा समझो कि मिनिमम क्राइटेरिया फुल में जो जिन्होंने फुलफिल किया है उनके रिजल्ट में क्वालिफाई लिखा हुआ है। अब एक बात ये भी याद रखना है आपको कि सैनिक स्कूल के लिए सारी कैटेगरीज हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिफाई करना होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। बस क्या है, ओबीसी, डिफेंस एंड जनरल कैटेगरी की जो बॉयज गर्ल्स है उनके लिए है कि 25% मार्क्स आप हर सब्जेक्ट में मिनिमम लाइए और ओवरऑल 40% मिनिमम आने चाहिए। बाकी एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया है ही नहीं। अगर उनके नंबर 0 भी आएंगे तो क्वालिफाइड लिखा होगा। तो 0 नंबर क्वालिफाइड लिखा होने का मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होना है। मैं बार बार बता रहा हूं, कुछ बच्चे अभी भी है ना स्टेटस लगा रहे, सर जी हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। मैंने देखा 1-2 बच्चों का, ठीक है, 1-2 बच्चों ने रिजल्ट भी मुझे भेजा कि सर जी हमारे 180 नंबर आए हैं, सिलेक्शन हो गया। नहीं बेटा, 180 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो केवल क्वालिफाइड लिखा हुआ है। मतलब आप आगे के राउंड्स के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा उसके लिए आप समझो वैलिड हो, एलिजिबल हो आगे के प्रोसेस के लिए। लेकिन सैनिक स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आगे डिपेंड करता है किस हिसाब से आप ई काउंसलिंग करते हो, कितने आपके मार्क्स हैं, किस हिसाब से आप स्कूल को चॉइस करते हो, ठीक है ना। अब देखो फिर से वही बता दूं मैं आपको कि जिसके नंबर 280 प्लस है, 270 प्लस है, तो उनके चांसेस तो पूरे पूरे हैं कि उनके अपने मनपसंद का सैनिक स्कूल मिल जाएगा। जिन बच्चों के नंबर 250 से 270 के बीच है तो उनको भी लगभग चांसेस है कि आप अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हो, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को एनालाइज करते हो, तो सिलेक्शन के चांसेस है कि मनपसंद का सैनिक स्कूल मिल जाए। लेकिन जिन बच्चों के नंबर 250 से कम है उनका क्या? तो जिन बच्चों के 250 से नंबर कम है और उन्हें होम स्टेट, अदर स्टेट में सैनिक स्कूल चाहिए, तो उन्हें सारी चीजों को बहुत गहराई से एनालाइज करना होगा। जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो आपके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेगा बेटा, है ना। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, जैसे मान के चलिए आपको सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में एडमिशन चाहिए और सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का पिछले 2 सालों का कट ऑफ देखिए 2024 में, 25 में, होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए, आप जिस भी होम स्टेट या अदर स्टेट जिसके अंतर्गत भी आते हो, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो फिर घोड़ा खाल के लिए सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में आप होम स्टेट के अंतर्गत आएंगे। मान के चलिए आप अदर स्टेट के हैं तो फिर आप सैनिक स्कूल घोड़ा खाल चाहते हो तो आप अदर स्टेट के अंतर्गत कंसिडर किया जाओगे। फिर आपकी कैटेगरी, फिर आप बॉय हो गर्ल हो, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है ना। और क्या होता है आप देखिए, जिन बच्चों के नंबर ज्यादा हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो काउंसलिंग में हिस्सा ही नहीं लेते, किसी को आइडिया ही नहीं होता। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मनपसंद का सैनिक स्कूल नहीं मिल रहा होता, 270 नंबर आए हैं लेकिन मनपसंद का सैनिक स्कूल नहीं मिला। तो मनपसंद का सैनिक स्कूल नहीं मिला तो सैनिक स्कूल ही छोड़ देते हैं कि नहीं अब नेक्स्ट ईयर हम अपने मनपसंद का सैनिक स्कूल लेकर रहेंगे, 280 नंबर 290 नंबर हम लाकर रहेंगे। तो ऐसे बच्चों की सीट्स किसी और बच्चे को मिल जाती है, जो कम बच्चे, जो जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि उनके पास दोबारा एज के हिसाब से एलिजिबल है तो दोबारा भी आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकते हो। तो जिन बच्चों के नंबर कम हैं उनको भी काउंसलिंग में तो हिस्सा लेना ही है, ठीक है। मतलब समझो आप 200 प्लस आपके मार्क्स हैं तो कई जगह तो ऐसा भी बेटा कि 200 नंबर ही कट ऑफ गया है एससी कैटेगरी के लिए, होम स्टेट या अदर स्टेट में, ऐसा भी है। तो यहां भी देखो आपके चांसेस बन रहे हैं। तो डिपेंड करता है बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स है, मैंने बोला ना। इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं आपके सिलेक्शन में? एक तो देखो होम स्टेट अदर स्टेट, होम स्टेट अदर स्टेट,
ये है, इसमें 67% सीट रिजर्व है, यहाँ पे 33%, ये एक फैक्टर हो गया। इसके बाद देखो गर्ल्स और बॉयज हैं, गर्ल्स और बॉयज का फैक्टर आएगा कि आप गर्ल्स या बॉयज है, क्योंकि गर्ल्स के लिए 10% सीट और 10 सीट जो भी ज्यादा हो, जो भी ज्यादा हो वो रिजर्व होती है गर्ल्स के लिए। अब इसके बाद फिर कैटेगरी रिजर्वेशन का रोल आता है कि यहाँ पे आप ओबीसी से हो, आप एससी से हो, आप एसटी से हो, या फिर आपने डिफेंस कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उसमें अलग अलग परसेंट रिजर्वेशन है ना। ओपन सीट से मेरिट वाली चाहिए तो आपको और ज्यादा नंबर चाहिए, लेकिन अगर वही सैनिक स्कूल में एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए देखिएगा कट ऑफ कम जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी तो देखिए कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि कब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं आया, जैसे ही आएगा 1-2 दिन में हम आपको बता देंगे चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगी, कब से कब तक लास्ट डेट है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग के टोटल कितने राउंड होने वाले हैं, इस बार क्या क्या ऑप्शन आने वाले हैं, जैसे पिछली बार एक्सेप्ट, रिकंसीडर और होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आता था, इस बार क्या क्या आएंगे। मतलब आप इतना समझिए, आपके नंबर अगर 200 प्लस है, वैसे तो मैं सिंपल से बोलूंगा बच्चों के नंबर कम भी है, 150 प्लस भी है, तो आपको काउंसलिंग में तो भाग लेना ही है, काउंसलिंग में रखिए, क्योंकि कहीं कहीं कट ऑफ, बहुत सारे सैनिक स्कूल ऐसे हैं जहां पे कट ऑफ बहुत लो जाता है, तो आपको काउंसलिंग में अगर आप क्वालिफाइड किया है तो बिल्कुल काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। तो ऐसा नहीं कि दिन भर उसमें टाइम देना है, सिंपल सा जब प्रोसेस है, आपने चॉइस फिलिंग करके सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जमा लिया और फिर आगे जब रिजल्ट आए तो एक बार देख लिया, क्योंकि देखिए आपने मेहनत कम की होगी तभी आपके नंबर कम आए हैं, मेहनत कम की है, जाहिर सी बात है कि मेहनत कम है तो नंबर कम आए, तो आप उम्मीद भी नहीं रख सकते कि आपको टॉप का सैनिक स्कूल मिल जाएगा नंबर कम है तो, है ना। मतलब आपको काउंसलिंग तो करा देना बेटा, आपका किस्मत काम कर गई, या जो टॉप वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, या बहुत सारी सीट्स वैकेंट हो गई, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे रिकंसीडर कर देंगे, क्योंकि उनको वो नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो वो उनको दोबारा मिलेगा नहीं, तो एक सीट जो पीछे वाला बच्चा है वो आगे आ जाएगा नेक्स्ट राउंड में, है ना, वो सीट वैकेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, और लास्ट में फिर स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड में भी आपके चांसेस हैं। मतलब काउंसलिंग का प्रोसेस लंबा होता है बेटा, है ना, इतना आसान नहीं है समझना कि डायरेक्ट आप एक राउंड में समझ जाओ तुरंत और खेल खत्म, जैसे नॉर्मल होता है ना कि सैनिक नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट आने के बाद सिंपल सा कि लिस्ट आ गई, लिस्ट में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, मेडिकल कीजिए, एडमिशन। ऐसा नहीं, यहाँ पे काउंसलिंग में चाहे आपके नंबर 300 में 300 भी हो, काउंसलिंग में हिस्सा लोगे, सीक्वेंस वाइज प्रायोरिटी वाइज सैनिक स्कूल जमाओगे, जो भी आपको तो अब पूरे नंबर है, हाईएस्ट टॉप 1 में रैंक हो, तो जो सैनिक स्कूल चाहिए आप डायरेक्ट मांग सकते हो, मुझे ये सैनिक स्कूल चाहिए, बिल्कुल आपको पहला वाला मिल जाएगा। नंबर लाओ ना, वैसे नंबर कम है उसमें दिक्कत आ रही है कि अब हम किस हिसाब से सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, अदर स्टेट, होम स्टेट के सैनिक स्कूल को चूज करें और हमारे चांसेस बन जाए। तो इसके लिए वीडियोस हम लगातार लेकर आएंगे, जैसे ही ऑफिशियल गाइडलाइंस या एसओपी आती है तो हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे, उसको लेकर आप सभी को निश्चिंत रहना है। पिछले 8 सालों से लगातार हम इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमको आइडिया है किस तरीके से प्रोसेस चलता है। अभी 3-4 सालों से ये काउंसलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पहले ऐसा नहीं था, है ना। अब तो इसमें इंटरव्यू भी नहीं होता सैनिक स्कूल में, और मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू होता है। अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं या बच्चे ऐसे, उनके मन में रहता है सर जी इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू सैनिक स्कूल में नहीं होता, नंबर कम है कोई दिक्कत नहीं, अब नेक्स्ट बार अगर एलिजिबल हो, अगर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है अगर वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है तो बच्चा एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम देने के लिए, भले उसने इस बार एग्जाम दिया सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का, लेकिन डेट ऑफ बर्थ ये है तो नेक्स्ट ईयर ही बच्चा क्लास 6 में रहते हुए भी एग्जाम दे सकता है, जब सिलेक्शन होगा फिर से 6 में पढ़ेगा। ऐसे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो 2 बार सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं। इस बार तो आपके जो ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस आया था, एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पे तो क्लास 4th वाले बच्चों ने भी अप्लाई किया था, तो इस बार कुछ तो मिनिमम क्राइटेरिया था नहीं, तो 4th वाले बच्चे ने किया, 4th वाला बच्चा सिलेक्ट होता सीधा 6th में जाता, समझ रहे हो ना बात। तो ऐसे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट समझिए, जो आपको दिख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, ये जो भी होगा, जो भी आपका सिलेक्शन होगा किस पे डिपेंड करेगा, एक तो ऑल इंडिया रैंक, फिर इसके बाद स्टेट रैंक, स्टेट में आपकी कैटेगरी वाइज कौन सी रैंक है, सब हम आपको ऑर्गेनाइज करके बताएंगे जब जैसे ही प्रोसेस तो स्टार्ट होने दीजिए, बस आप निश्चिंत रहिए। बस इतना समझिए कि रिजल्ट आ गया, क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड जो स्टूडेंट उनकी लिस्ट आ गई, इसके बाद अभी कुछ भी नया नहीं हुआ, बस एक हुआ है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन की विंडो थी ई काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट में जो रजिस्ट्रेशन करना था वो अभी तक समाप्त हो चुका है, जिसने कर लिया हो गया। 1 महीने से ज्यादा समय दिया गया था, कब से स्टार्ट हुआ था ये 22 जनवरी से, और 28 फरवरी तक आपको समय दिया गया। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये देखिए आपकी गलती है। अब आगे ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो पहले आपको चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग में क्या होगा? चॉइस फिलिंग में आप अपने मनपसंद के सैनिक स्कूल अपने नंबर के हिसाब से भी देखना होगा। मैंने बोला ना, केवल और केवल दिल से नहीं बेटा, दिमाग से भी यहां सोचना होगा। अपने नंबर
और अपने मनपसंद सैनिक के हिसाब से कॉम्बिनेशन जमा के आपको प्रायोरिटी वाइज सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अरेंज करना होगा। फिर आपके नंबर, आपकी जो चॉइस को देखा जाएगा। फिर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, देखा जाएगा कि आपके नंबर बाकी बच्चों से कंपैरिजन किए जाएंगे, उस सैनिक स्कूल में कितने बच्चों ने अप्लाई किए, किस कैटेगरी के बच्चों ने अप्लाई किए, होम स्टेट, अदर स्टेट, सारे फैक्टर्स देखते हुए राउंड 1 का रिजल्ट आएगा कि आपने जमाया था जो 15 नंबर पे जो सैनिक स्कूल कोई भी आपके सीक्वेंस के हिसाब से हो सकता है, आपके लिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर टॉप में हो क्योंकि होम स्टेट में, क्योंकि आप जो सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल चूज करते हो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वहां कोई आपका दोस्त पढ़ रहा हो या कोई पहचान का हो, उनके बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके घर से दूरी है, आसानी से आप पहुंच सकते हो कि नहीं, ठीक है, सारे फैक्टर देखते हो। वहां एनडीए रिजल्ट कैसा रहा है, वहां का रिजल्ट कैसा रहा, वहां डिसिप्लिन कैसा है, पढ़ाई कैसी है, सब फैक्टर्स चेक करने के बाद ही तो आप चुनते हो ना कि हमको इस सैनिक स्कूल में जाना है, इस सैनिक स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, यहां से पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाते हैं। सब कुछ देखते हो। हम आपको और वीडियो बनाकर ये सब चीजें क्लियर कर देंगे। आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, इसके बाद फिर राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद 3 ऑप्शन होंगे कि आपको सैनिक स्कूल मिल गया, मान के चलिए रीवा, वहां पे ऑप्शन रहेगा आप एक्सेप्ट करना चाहते हो सैनिक स्कूल रीवा या रिकंसीडर करना चाहते हो। एक्सेप्ट मतलब एग्री हो, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, एडमिशन, फीस सबमिशन, ठीक। और इसके बाद आगे रिकंसीडर मतलब जो सैनिक स्कूल मिला उससे सेटिस्फाई नहीं हो, वो सैनिक स्कूल दोबारा नहीं चाहिए, रिकंसीडर। होल्ड एंड कंटिन्यू मतलब जो मिला उससे पार्सली सेटिस्फाई हो, मिल गया ठीक है, लेकिन हमने जो 15 नंबर पे डाला वो मिला, हम चाहते कि और ऊपर का मिल जाए, तो आपने होल्ड एंड कंटिन्यू किया, तो आपको सैनिक स्कूल रीवा में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर उससे ऊपर वाला नेक्स्ट राउंड, आगे के राउंड जब चलेंगे, उससे सैनिक ऊपर वाला सैनिक स्कूल मिल जाएगा, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट कर दिए जाएंगे, बात खत्म, आपको दूसरा सैनिक स्कूल मिल जाएगा। ऐसा होता है, ठीक। बाकी जिन बच्चों के नंबर कम है कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत, डेट ऑफ बर्थ ये है आपकी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और काउंसलिंग में भाग जरूर लेना है, चांसेस बनेंगे। मैं अभी आपको बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे नंबर, स्टैट्स, सब कुछ दिखाऊंगा, है ना, कि कम नंबर वाले, पिछले बार एक बच्चा था 216 नंबर आया था, 216 पे भी एक बच्चे को अच्छा सैनिक स्कूल मिल गया था, लास्ट राउंड तक रुका हुआ था वो, स्पॉट राउंड तक, तो आपको वेट करना है, मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा, घबराइए मत आप सभी। बाकी लगातार वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। जो आपकी रिजल्ट आया है तो हम एक गूगल फॉर्म देंगे अभी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा, उसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएंगी। बाकी आप सभी की मेहनत थी, देखिएगा इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह इस लिस्ट में आप सभी शामिल होने के लिए रेडी हो चुके हो। बाकी जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की, तो उनके लिए हमारा न्यू लाइव बैच 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 2 मार्च से पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू लाइव बैच है नवोदय लाइव बैच 2, साथ ही सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच 2। लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपकी सफलता के लिए जरूरी है। लगातार हम इस तरीके से 8 सालों से आपको तैयारी करा रहे हैं। हमारा रिजल्ट बोलता है देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया इन एग्जाम्स में। अब बारी आपकी है, जुड़िए और अपने सपने को पूरा कीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड भी हमारे पास बैच है। जो बच्चे होते हैं लाइव, सर जी हम लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर पाते, हमको टाइम का इशू, हमको आप रिकॉर्डेड सारी चीजें एक बार में दीजिए, तो रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच हमारा अर्जुन है। बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में देखने को मिल जाएंगे। इनरोल कैसे करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जो न्यू लाइव बैचेस हमारे 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं सामने दिख जाएंगे, प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हो। साथ में इनरोल करने में दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए इन एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको बताया जिन बच्चों के नंबर कम रह गए सैनिक स्कूल के एग्जाम में, वो क्या कर सकते हैं। अभी आपको वेट करना है बेटा, काउंसलिंग का जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा हम बहुत सारे फैक्ट्स लेकर आएंगे, स्टेट्स लेकर आएंगे कि किस तरीके से आप कम नंबर में भी सैनिक स्कूल प्राप्त कर सकते हो। लेकिन देखिए, उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी है, उम्मीद सिंपल सी बात है, ज्यादा नहीं रखनी, क्योंकि मेहनत आपकी कम थी। मेहनत ज्यादा होती तो उम्मीद ज्यादा रख सकते हो, आपने मेहनत ही कम की, नंबर कम आए तो बेटा उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी। लेकिन एक चांसेस है कि आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। बाकी सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो भी अपडेट चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।